भारत चीन के विवाद पर ताइवान ने भारत का साथ दिया है। इसी बीच एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई है। इस फोटो को ताइवान टाइम्स ने अपनी फोटो ऑफ द डे बताया। ताइवान ने लिखा, भारत के राम ने चीन के ड्रैगन को मारा। बता दें कि गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प वर्ल्ड मीडिया की सुर्खियों में है। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर पूरी दुनिया की नजर है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालात की पूरी जानकारी दी गई है। अमेरिका ने इसके साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। चीन विवाद पर कल सर्वदलीय बैठक होगी। पीएम मोदी ने कल सभी पार्टियों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कही है। वहीं चीन ने प्रधानमंत्री का सख्त संदेश, कहा, देश की अखंडता से समझौता नहीं। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन मसले पर बातचीत के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वागत किया है और कहा, हमें अपने देश पर गर्व है, हम सब एक साथ मिलकर लड़ेंगे। उरी पुलवामा हमले के बाद भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर बड़ा एक्शन लिया था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी में भारत का डंका बजा है। यूएनएससी में भारत अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े। बता दें कि अब भारत 8वीं बार यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं सुरक्षा परिषद में 15 देश शामिल हैं। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी है। आज फिर दोनों पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी। पिछले 12 दिनों में पेट्रोल जहां 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ है, तो वहीं डीजल की कीमत 6 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बढ़ी है। 12वें दिन भी डीजल पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। बीजेपी के डिनर में एसपी, बीएसपी और निर्दलीय विधायक पहुंचे थे। वहीं आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति बनाई जा सकती है। राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने विधायकों के साथ बैठक की। वहीं बैठक में 6 विधायकों की गैर मौजूदगी से पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज फिर कांग्रेस एमएलए की बैठक हुई है। सरकार ने छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ की सुरक्षा घटा दी है। राज्य सरकार ने कमलनाथ शासनकाल में नियमों की अनदेखी कर Y+ सुरक्षा लेने का हवाला दिया है। इधर सरकार की मंशा पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्यों को लेकर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू आज समीक्षा बैठक लेंगे। बैठक में पुलिस के बड़े अफसर और विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। भिंड में कथावाचक पंडित सतीश शर्मा के अपहरण से सनसनी फैल गई है। किडनैपर्स ने फोन पर 30 लाख की फिरौती मांगी है। वहीं पुलिस की अलग अलग टीमें पंडित सतीश शर्मा की तलाश में जुटी है। इंदौर एसबीआई बैंक को 180 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने के मामले में सीबीआई ने 8 जगहों पर दबिश दी। मामले में मेसर्स इंडिसान एग्रो फूड्स लिमिटेड के निर्देशक समेत 3 पर एफआईआर दर्ज किया गया। सतना में 5 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है। पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने वारदात को अंजाम दिया। घटना को लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने सरकार को घेरते हुए इलाज की व्यवस्था के साथ परिवार को मदद देने की मांग की है। लद्दाख में शहीद जवानों के शव आज कांकेर और रीवा लाए जाएंगे। चीनी झड़प में 2 दिन पहले हमारे 20 जवान मारे गए थे। वहीं चीन को लेकर केंद्र सरकार लगातार सीडीएस और सेना प्रमुखों से बैठक कर स्थिति पर नजर बनाए हुए है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़कर करीब 84 लाख हो गए हैं। कुल मौत का आंकड़ा 4,51,000 से ज्यादा है। वहीं पूरी दुनिया में 44 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो गए हैं। अमेरिका, ब्राजील और रूस से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अमेरिका में कोरोना से अब तक 22,34,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में अब तक 1,19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं लगभग 9,18,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश भर में एक दिन में 341 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना ने 3,67,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। देश में अब तक 1,94,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। इससे 12,262 लोगों की कोरोना से मौत हुई। देश की रिकवरी रेट सुधार के साथ 52% पहुंच गई। महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े 1,16,000 को पार कर गए हैं। अब तक 5,651 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51,000 पार हो गई। प्रदेश में मुंबई, ठाणे और पुणे शहर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है। एक दिन में 3,307 मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 50,000 को पार कर गया। कोरोना से अब तक 576 की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक दिन में लगभग 2,174 नए मरीज मिले। देश में कोरोना के मामले में तमिलनाडु का दूसरा स्थान है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 47,000 के करीब है। अब तक 1,900 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना से 17,447 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। बता दें कि एक दिन में 2,414 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिले। देश में गुजरात कोरोना के मामले में चौथे स्थान पर है। गुजरात में अब तक 25,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। प्रदेश में अब तक 1,561 की मौत हो चुकी है। वहीं 17,438 से ज्यादा लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,864 पहुंच गया। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 756 हो गई है। वहीं अब तक 1,099 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। राहत की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में रिकवरी रेट में तेजी से सुधार हो रहा है।
मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 11,386 हो गया है। प्रदेश में अब तक 8,256 से ज्यादा मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 487 हो गया, लेकिन प्रदेश में मरीजों के रिकवरी रेट में भी सुधार हुआ है। दमोह की मशहूर टीवी एक्ट्रेस चाहत पांडे को परिवार के साथ प्रॉपर्टी के विवाद के मामले में जेल भेजा गया। बता दें कि चाहत पांडे पर प्रॉपर्टी विवाद को लेकर मामा मामी से मारपीट करने का आरोप है। वहीं कोतवाली पुलिस ने चाहत पांडे, उनकी मां और भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेजा गया। कोंडागांव जिले के सबसे बड़ी स्वास्थ्य केंद्र जिला अस्पताल में अमानवीय घटना सामने आई है। यहां इलाज के लिए क्वारंटाइन सेंटर से आए युवक को घंटों इंतजार करना पड़ा। वहीं युवक की हालत के बारे में जब कलेक्टर को सूचना मिली तो आनन फानन में अस्पताल के डॉक्टर मौके पर पहुंचे और बीमार युवक के उपचार में जुट गए। केशकाल के क्वारंटाइन सेंटर में झारखंड से पहुंचे 40 मजदूरों के साथ लापरवाही बरती गई। मजदूरों का आरोप है कि स्कैनिंग सेंटर में जांच के बाद जगह नहीं होना बताकर क्वारंटाइन नहीं किया गया, जिससे कि मजदूर सुबह 4 बजे तक सड़कों में ही घूमते रहे और सूचना के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। राजधानी रायपुर में कोरोना काल में वाहन चालकों को ई चालान पटाने ट्रैफिक थाना नहीं जाना होगा। अब अपने ई चालान को ऑनलाइन ही पटा सकेंगे। कोरोना के चलते सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए रायपुर एसएसपी आरिफ शेख ने ऑनलाइन पेमेंट चालू करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद यातायात पुलिस द्वारा वेबसाइट लॉन्च की गई। अब तक 500 चालान ई चालान पटा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार हो रही वन्य प्राणियों की मौत को देखते हुए राज्य सरकार ने अब पशु चिकित्सकों को स्पेशल ट्रेनिंग देने की शुरुआत की है। वन मुख्यालय अरण्य भवन में वन्य प्राणियों की बीमारियों और निषेचना विषय पर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन 17 से 19 जून तक किया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने खरीफ फसलों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अहम फैसला लिया। उन्होंने सदियों से चली आ रही रोका छेका को 19 जून से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। गांव में इस व्यवस्था को लागू करके किसानों से इस व्यवस्था को लागू करने की अपील की है। वहीं कलेक्टर और जिला पंचायत के अधिकारियों को इसको सुनिश्चित करने को कहा गया है। छत्तीसगढ़ के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने जगदलपुर में सुकमा, दंतेवाड़ा और बस्तर जिले की संयुक्त बैठक ली, जिसमें उन्होंने जिला खनिज न्यास निधि से विकास कार्यों पर रणनीति बनाई और इस निधि से बुनियादी सुविधाओं के विकास में खर्च करने की बात कही है। मरवाही उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने बिगुल फूंक दिया है। कांग्रेस ने उपचुनाव में जीत के लिए रणनीति बनाना भी शुरू कर दिया। नवगठित जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही के कांग्रेस प्रभारी अटल श्रीवास्तव ने संगठन की 2 अलग-अलग बैठकें ली। बैठक में उन्होंने पदाधिकारियों को योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कराने की बात कही है। महासमुंद के बीजेपी कार्यालय में ऑनलाइन वर्चुअल रैली में सांसद चुनीलाल साहू ने लगभग 1000 कार्यकर्ताओं को पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में लिए गए फैसलों को ऐतिहासिक बताया। सांसद ने राम मंदिर भूमि और कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसलों को भी बताया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को सरकार के काम की जानकारी जन जन तक पहुंचाने की बात कही है। अंबिकापुर के ब्रह्मपारा में खुलने वाले मॉडल स्कूल में मंत्री अमरजीत भगत के विधानसभा क्षेत्र में ट्रांसफर होने पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई करार दिया। भूपेश सरकार ने मामले पर काउंटर करते हुए अंबिकापुर में मॉडल स्कूल खोलने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर चना की खरीदी अब 29 जुलाई तक की जाएगी। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से अपील की है कि वो बारिश में चना बेचने न लाएं। सरकार ने किसानों की राहत के लिए ही समय सीमा को बढ़ाया है। कमल पटेल ने कहा है कि बारिश बंद होने के बाद किसान सीधे खरीदी केंद्र तक चना बेचने के लिए ला सकते हैं। मंदसौर में बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने आगर मालवा से मंदसौर गेहूं लाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि इसमें अधिकारियों और ट्रांसपोर्ट मालिकों के बीच में साठगांठ है और एक रैकेट के रूप में काम किया जा रहा है। लॉकडाउन के दौरान इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों को जनरल प्रमोशन दिए जाने के कयासों पर विराम लगाते हुए छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय ने प्रदेश सरकार को ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षा कराने के सुझाव दिए हैं। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का मानना है कि टेक्निकल एजुकेशन में जनरल प्रमोशन नहीं दिया जा सकता। बैतूल जिले में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ बाइक घसीटकर विरोध जताया है। उनका कहना है कि कोरोना महामारी के चलते देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है और केंद्र लगातार पेट्रोल डीजल में वृद्धि कर रही है। इस पर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। भोपाल के निजी अस्पताल को करोड़ों रुपयों का फायदा पहुंचाने के आरोप की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए कोर्ट से 2 हफ्ते का समय मांगा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। खरगोन जिले में कोरोना योद्धा के रूप में कार्य कर रहे 74 नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है। आर्थिक संकट झेल रहे सभी ने सीएमएचओ से लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर बैंक खाते की जानकारी उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। फिलहाल 44 कर्मचारियों के खाते में मानदेय डाला जा रहा है। शेष लोगों का मानदेय भी जल्द डाला जाएगा। जबलपुर के एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में डिग्री स्कैंडल का मामला सामने आया है, जहां 24 अपात्र छात्रों को डिग्रियां बांट दी गई। फिलहाल कुलपति ने जांच के निर्देश दिए। लोरमी के खुड़िया वन परिक्षेत्र में 18 लाख की लागत से
कोयलार नाला पर बनाए जा रहे स्टॉप डैम में सीमेंट की जुड़ाई की जगह रेत की बोरियों पर प्लास्टर किया जा रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब ये बोरियां दिखने लगी। इस मामले में डीएफओ ने जांच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। मुंगेली जिले में इन दिनों बिजली गुल होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन बिजली चली जाती है जिसका कोई निर्धारित समय नहीं है। साथ ही पिछले 2 रातों से जिला मुख्यालय में बिजली की आंख मिचौली जारी है। वहीं इसकी शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई की बात कही है। मुंगेली जिले में 2 दिनों से होने वाली बारिश के बाद किसान अपने किसानी कार्य में लग गए हैं, लेकिन सोसाइटियों में अभी से खाद बीज की कमी देखने को मिल रही है, जिससे प्रशासन के दावे खोखले नजर आने लगे हैं। जबकि इस बार कृषि विभाग ने 1,03,000 हेक्टेयर में बोनी का लक्ष्य रखा है। कवर्धा जिले में टिड्डियों के दल के पहुंचने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। टिड्डियों का दल जिले के ग्राम खारा के जंगल में कल शाम से डेरा डाले हुए। हालांकि वन विभाग, कृषि और उद्यानिकी विभाग की टीम सुबह से ही टिड्डियों के दल को भगाने में जुटी हुई है। टिड्डियों के इस दल को भगाने 6 फायर ब्रिगेड के माध्यम से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। राजनांदगांव जिले में आखिर टिड्डियों के दल ने प्रवेश कर लिया है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जिले से सटे एमपी के बालाघाट जिले के साले टेकरी से होते हुए टिड्डियों का दल राजनांदगांव के सालेवारा गांव आ पहुंचा। गांव वालों ने टिड्डियों को भगाने के लिए थाली और ढोल भी बजाए। वहीं फायर ब्रिगेड से आसमान में छिड़काव भी किया गया। टिड्डी दल का दमोह में एक बार फिर अटैक हुआ है। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने तमाम उपाय किए। वहीं लोगों ने भी बर्तन और थाली बजाकर टिड्डियों को भगाने की कोशिश की। जिला प्रशासन ने भी अपील की है कि थाली, बर्तन और तेज ध्वनि वाले यंत्र बजाएं ताकि टिड्डी दल जल्द से जल्द शहर से रवाना हो जाए। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट पर इन दिनों बर्ड हिट यानी विमान से चिड़िया के टकराने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इससे एयरपोर्ट परिसर में अलग अलग पारंपरिक तरीके से चिड़ियों को भगाने का काम किया जा रहा है।